छात्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी, कानों में कंगना। इसके कहानीकार हैं राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। कहानी में 4 पात्र हैं। किरण नायिका है कहानी की। किरण के पिता योगेश्वर, नरेंद्र जो खुद लेखक भी है, और किन्नरी। कहानी प्रारंभ यूं होती है। नरेंद्र और किरण के बीच संवाद होता है। नरेंद्र कहता है, किरण तुम्हारे कानों में यह क्या है? किरण ने अपने चंचल लट हटाकर कहा, कंगना। किरण बहुत भोली भाली है। आप जानते हैं कि कंगन हाथ में पहना जाता है, लेकिन उसने कान में पहन रखा था। ये गहना है। और ये जो संवाद हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, वो बातचीत हो रही है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में एक सुंदर वन है। वहीं पर किरण के पिता योगेश्वर रहते थे और योगेश्वर से नरेंद्र धर्म ग्रंथ पढ़ने जाते हैं। योगेश्वर और नरेंद्र के जो पिता हैं दोनों दोस्त हैं। नरेंद्र पहुंचते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन किरण से, जो योगेश्वर की बेटी है, उससे प्रेम हो जाता है। योगेश्वर एक दिन नरेंद्र को बुलाते हैं और नरेंद्र के हाथ में किरण को देकर संसार से विदा हो जाते हैं। नरेंद्र और किरण की शादी हो जाती है। दोनों मुरादाबाद, जो उनका घर है, वहां पर आकर रहने लगते हैं। बहुत बेहतर दिन गुजर रहा था, लेकिन इस बीच एक घटना घटती है कि नरेंद्र, एक आदमी है मोहन, उनके यहाँ नाच देखने ले जाता है। वहां पर जो एक नाचने वाली है किन्नरी, उस पर वो मोहित हो जाता है और फिर नरेंद्र उस पर अपना कीमती सामान लुटाने लगता है। किन्नरी तो सामान की भूखी है, अर्थ की भूखी है। नरेंद्र लुटाता जाता है। घर का तमाम सामान जो मांगे हैं, जो गहना है, जेवर है, पैसा है, सब उस पर लुटाता है। किरण को जब मालूम होता है तो बहुत बेचैन होती है और पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। उसके गिरने के बाद भी नरेंद्र पसीजता नहीं है। उसके लिए कोई करुणा या कोई दया नाम का भाव नहीं आता है। कहानी का अंत होता है इस बात से कि नरेंद्र एक दिन अपने घर में आता है और गहना ढूंढता है किन्नरी के लिए। तमाम गहने तो दे चुका है, घर में कुछ है नहीं। नरेंद्र किरण से पूछता है कि किरण, तुम्हारे पास कोई गहना बचा है क्या? किरण कहती है, हाँ। और वह घूंघट सरकाकर कानों में लटके वही कंगन दिखाता है जो उसने जंगल में पहन रखा था। कंगन दिखाते हुए किरण की मृत्यु हो जाती है और नरेंद्र को का नशा तब उतरता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है और किरण की वापसी संभव नहीं है। कहानी यहां समाप्त हो जाती है। कह सकते हैं कि यह एक दुखांत कहानी है, यह एक प्रेम कहानी है। यह जो कहानी है वह इंदू पत्रिका में 1913 में ये कहानी छपी थी। बहुत चर्चित कहानी हुई। अलंकारिक भाषा में ये कहानी है। बहुत इस कहानी को पढ़ा जाता रहा है और हिंदी में इसकी बहुत चर्चा होती है।
राधिका रमन प्रसाद सिंह खुद जो हैं वो संपन्न परिवार के थे। सूर्यपुरा शाहाबाद में इनका जन्म हुआ था 1890 ईस्वी में। मृत्यु हुई थी 1971 में। इन्होंने कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, संस्मरण भी इन्होंने लिखे, यहाँ तक कि नाटक पर भी इन्होंने काम किया। इनके जो कहानी संग्रह है वो पुष्पांजलि 1912 में छपकर यह संग्रह आया और गांधी टोपी 1938 में। उपन्यास 4 महत्वपूर्ण है। राम रहीम 1932 में, पुरुष और नारी 1939 में, संस्कार 1944 में, चुम्बर और चाटा 1957 में। संस्मरण 3 है महत्वपूर्ण। सावनी समा 1938 में, टूटा तारा 1940 में, सूरदास 1942 में। नाटक अपना पराया 1953 में, धर्म की धूरी 1953 में ही। कविता का संग्रह भी है 2, नवजीवन और प्रेम लहरी। कह सकते हैं कि राधिका रमन प्रसाद सिंह बहुमुखी साहित्यकार थे और इनका योगदान हिंदी में बेमिसाल है। जो चर्चा हमने अभी की कहानी की और इनके योगदान की, राधिका रमन प्रसाद के योगदान की, चूंकि नेट की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हम सारे लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ज्यादा केंद्रित होंगे, ज्यादा ध्यान देंगे। परीक्षा करीब आ रही है और इसलिए तेजी से कहानी और उपन्यास और अन्य जो चीजें हैं उस पर हम लोग काम करेंगे। आप सारे लोग हमसे जुड़े रहें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, इसकी जो घंटी है उसको दबाएं। आपका सहयोग हम लोगों को मजबूत करेगा और आपको भी बहुत लाभ पहुंचेगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।